माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग। आज का जो टॉपिक है वह है प्रतिरक्षा, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं। इस प्रतिरक्षा की मानव शरीर में क्यों आवश्यकता हुई, इसको समझेंगे। साथ में यह भी समझेंगे कि रोग उत्पन्न कैसे होता है और उसको बचने के लिए हमारे शरीर में क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं। बात अगर हम करते हैं कि रोग उत्पन्न कौन करते हैं, तो जो रोग उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं उन्हें हम रोगजनक पैथोजेंस कहते हैं। तो पैथोजेंस वे जीव होते हैं जिनके द्वारा रोग उत्पन्न होता है, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया हो गए, विषाणु, वायरस, साथ में परजीवी जंतु हुए जैसे एस्केरिस हुआ, साथ में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में जिसके द्वारा मलेरिया रोग होता है। यह कई ऐसे जीव हैं जिसके द्वारा कि रोग उत्पन्न होते हैं। अब इन रोग उत्पन्न करने से इन रोगों से बचने के लिए ही हमारे शरीर में एक प्रणाली है जो कि इन पैथोजन से लड़ती है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहते हैं। साथ में ये पैथोजेंस के अलावा उनके द्वारा ये जो रोगजनक होते हैं पैथोजेंस, और उनके द्वारा जो जहरीले पदार्थ शरीर के अंदर निकाले जाते हैं या शरीर के बाहर से जहरीले पदार्थ डाले जाएं उस मानव के शरीर में, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिजन कहते हैं, एंटीजेंस कहते हैं। कोई इंसान है, यदि उसको सांप काट रहा है तो उसके अंदर वो टॉक्सिक, वो जहरीला पदार्थ अंदर जा रहा है, तो वह जहरीला पदार्थ, सांप का विष भी एंटीजन की तरह काम करता है। अब इस जहरीले पदार्थ एंटीजेंस और पैथोजेंस से लड़ने या इनको निष्क्रिय करने के लिए जो प्रणाली है वही क्या कहलाती है, इम्यूनिटी कहलाती है। थोड़ी सी इसकी परिभाषा समझते हैं। हमारा शरीर इन रोगजनकों, पैथोजेंस, एंटीजेंस से लड़कर हमें बीमार नहीं होने देता। हमारा जो शरीर है वह इन पैथोजेंस यानी जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स, इनसे क्या करता है, लड़ता है और हमको क्या करता है, स्वस्थ बनाए रखता है। तो ये जो लड़ाई चलती है, जो ये प्रणाली है, जो हमारे शरीर की ये जो क्षमता है, यही क्या कहलाती है, इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा कहलाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इम्यून सिस्टम है, और इम्यून सिस्टम के जो फंक्शंस हैं, जो कार्य हैं, साथ में इम्यून सिस्टम यदि सही से काम नहीं करता तो उससे जो विकार उत्पन्न होते हैं, जब उसका हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इस विज्ञान को हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं, या कहें तो इसको इंग्लिश में इम्यूनोलॉजी कहते हैं। बात करते हैं कि प्रतिरक्षा को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो क्या है, सहज प्रतिरक्षा, इनेट इम्यूनिटी, जो सहज प्रतिरक्षा। जो दूसरा प्रकार है वह क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ से हम डिटेल में समझते हैं और इनका अंतर भी हम समझ लेंगे। सहज प्रतिरक्षा वो होता है कि जब कोई बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है तो वह इस सहज प्रतिरक्षा को लेके ही पैदा होता है। उसके अंदर पहले से ही वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिससे कि वह इन पैथोजेंस यानी रोगजनकों से लड़ सके। अब बात करते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो जब बच्चा पैदा हो गया और जब उसके शरीर में बाहर से जो रोगाणु आ रहे हैं उनके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्थाएं उसके शरीर में बन रही हैं, या उनको किस तरीके से मारना है, नए प्रणाली विकसित हो रहे हैं, नए शरीर में एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं, तो इस तरीके से वह अपने वातावरण से जो इकट्ठा करता है और उससे जो उसके शरीर में बदलाव होते हैं प्रतिरक्षा के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। तो अब इनको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। हम पहले भाग को समझते हैं जिसको सहज प्रतिरक्षा कहते हैं, इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। परिभाषा से समझ चुके हैं कि यह प्रतिरक्षा बच्चे के जन्म के साथ होती है। माँ के बच्चा जब जन्म लेता है तो यह जो सुरक्षा प्रणाली है वह उसके साथ आती है, और साथ में ही यह रोग कारकों को कई रोधों, बैरियर से शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। तो जो रोग कारक होते हैं, जिनको हम रोगजनक पैथोजेंस या एंटीजेंस कहते हैं, उनको क्या करता है, इस शरीर के अंदर आने से रोकता है।
जब हमारे शरीर में पैथोजेंस अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होगा। तो जो सहज प्रतिरक्षा है वह सीधे तौर पे यह कार्य करती है कि ये जो रोगजनक पैथोजेंस हैं वो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से शरीर के अंदर प्रवेश न कर सकें, और यदि वो रोगजनक पैथोजेंस या एंटीजेंस शरीर में प्रवेश कर रहे हैं तो वह उनकी वृद्धि न हो सके, उनको क्या कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। तो ये काम कौन करते हैं, हमारे शरीर के बैरियर्स होते हैं। अगर इनकी बात करते हैं तो सहज प्रतिरक्षा में चार प्रकार के बैरियर्स होते हैं हमारे शरीर में, जो कि इन रोगजनकों को शरीर के अंदर आने से या आने के बाद उसको वृद्धि करने से या उनको मारने का कार्य करते हैं। अब इन चारों को थोड़ा हम ब्रीफ में समझेंगे और साथ में इसकी डिटेल्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, लेकिन एक एक को हल्के से समझते हैं, थोड़ी थोड़ी ब्रीफ में समझते हैं। जो पहला क्या है, शारीरिक रोध, जिसको कि फिजिकल बैरियर कहते हैं। फिजिकल बैरियर क्या होते हैं कि कोई भी पैथोजेंस हमारे शरीर में प्रवेश न कर सके। तो जो सबसे अच्छा बैरियर या रोध है वो हमारी है त्वचा, स्किन। त्वचा क्या करती है, इन जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरसेस होते हैं, वो हमारे त्वचा में आते हैं और थोड़े ही समय बाद जो ऊपर की त्वचा होती है वो निर्जीव होती है। तो जब हम नहाते हैं या ये त्वचा धीरे धीरे हटती है तो यह पैथोजेंस भी हमारे शरीर से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। साथ में हमारे आंसू और हमारे उसमें लाइसोजाइम एक विशेष प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, इन जीवाणुओं को मारने का काम करते हैं। फिर बात होती है कायिक रोध की, जिसको फिजियोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मनुष्य के लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं, यह जीवाणु को मारने का काम करते हैं, नष्ट करने का काम करते हैं। साथ ही अगर वह आमाशय तक पहुंच जाते हैं रोगाणु, तो आमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो कि एक प्रबल अम्ल है, वह भी इन रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। इस तरीके से और हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। कोशिकीय रोध क्या होता है, सेलुलर बैरियर, यदि रोगाणु शरीर के अंदर पहुंच गए और ऊतक के अंदर जा रहे हैं तो कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको भक्षण कोशिकाएं, फैगोसाइट, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स होती हैं। वो क्या करती हैं, इन पैथोजेंस और एंटीजेंस को क्या करती हैं, खा के नष्ट कर देती हैं। तो इस प्रकार से, और साथ में जो अगला चौथा होता है वो साइटोकाइन रोध, साइटोकाइन बैरियर होता है। इसमें क्या होता है, यदि कोई कोशिका किसी विषाणु वायरस से संक्रमित है तो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन्स निकालती है जिसको इंटरफेरॉन कहते हैं। यह जो प्रोटीन्स पदार्थ होता है वो दूसरी कोशिका को अलर्ट करता है कि वह किस तरीके से इस जो विषाणु का संक्रमण है उससे वह बच जाए और जो बाकी की कोशिकाएं वह सुरक्षित रहें इस संक्रमण से। तो ये 4 प्रकार के बैरियर्स होते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। यदि आप चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।